हेलो ऑल। मैं आपके सामने मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन पहले 2 इंटरव्यू में मैंने जो गलतियाँ की थी वही मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। 19 अप्रैल को मेरा पहला इंटरव्यू था। मुझे अच्छे से याद है, मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू था और मेरा नंबर सबसे आखिरी था। 1 बजे लगभग मेरा इंटरव्यू आया, तब लंच टाइम हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बायोडेटा और करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन शायद मैं सही नहीं था। आने वाले इंटरव्यू में कुछ अलग ही हुआ। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरे बायोडाटा से ही पूछना चालू किया। चेयरमैन ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने पूछा कि अमरावती सिटी में ऐसा क्या है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब सबसे पहले किसी के मन में भी सवाल आता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री माने कोई हीरो हीरोइन वहाँ से होंगे, कोई डायरेक्टर वहाँ से होंगे, या हो सकता है कोई प्रोड्यूसर वहाँ से होंगे। तो मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी कहाँ से पता होगा। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो हमेशा ऐसा लगता है कि इंटरव्यू चेयरमैन को या बोर्ड मेंबर को हमारी छोटी सिटी के बारे में कहाँ से पता होता है। लेकिन शायद मैं गलत था और उसका जवाब नहीं दे पाया। इंटरव्यू में मेरे ठीक मार्क्स भी नहीं आए थे और उस साल मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। कहना इतना ही चाहूँगा कि बायोडाटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और जो आप नहीं सोचते हो वही सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम आईएएस इंटरव्यू के बायोडाटा के बारे में ही बात करेंगे। आईएएस इंटरव्यू हो या कोई और इंटरव्यू हो, वो हमेशा 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो आपका बायोडाटा और दूसरा आपका करंट अफेयर्स के बारे में अवेयरनेस। बायोडाटा से ही आपका एक्चुअली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। करंट अफेयर्स अगर आपको आता है या नहीं भी आता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बायोडाटा आपका जो डीएफ, अपना डिटेल एप्लीकेशन जो भरा होता है यूपीएससी में, उसी में आपका बायोडाटा लिखा होता है और उसी के ऊपर सवाल आते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ कि जो डीएफ हम भरते हैं यूपीएससी में, उसमें 2 टाइप के बायोडाटा हम भरते हैं। एक तो जो जिसके ऊपर यूपीएससी बहुत ज्यादा सवाल पूछती है और दूसरा जिसके ऊपर यूपीएससी बहुत कम सवाल पूछती है। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगा। जो सबसे ज्यादा सवाल जिस बारे में पूछे जाते हैं बायोडाटा में, वो है आपका नाम, आपकी सिटी, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आप अगर जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास तो जॉब एक्सपीरियंस, आपका बर्थ सिटी और आपकी हॉबी। इसे अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। और बायोडाटा में ऐसी कुछ चीजें होती है जिस बारे में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। उसमें से एक है जेंडर, दूसरा आपका मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, कम्युनिटी एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि इसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कम सवाल पूछे जाते हैं। एंड माइंड यू, आपका बायोडाटा में आपने अगर गलती कर दी तो आप समझ जाओ कि आपके इंटरव्यू मार्क्स एवरेज से भी क्रॉस नहीं होने वाले और आपको अच्छी रैंक नहीं मिलने वाली। अब मैं ये बताऊंगा, हम आने वाले इंटरव्यू में भी ये भी डिस्कस करेंगे कि हम हर बायोडाटा के हर टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मैं आज बेसिक से चीज बताना चाहूंगा। बायोडाटा में जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, स्कूल, कॉलेज, जॉब, इस बारे में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और अगले इंटरव्यू में हम बात करेंगे हॉबीज के बारे में, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म भरते हो तो हर चीज को बहुत सोच के भरना है। नाम जब आप भरते हो योर नेम, तो उसमें आपके पास बहुत ज्यादा कोई चॉइस होता नहीं है। लेकिन जब आप एड्रेस भरते हो तो उसमें आपके पास चॉइस होता है। मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मेरे सिटी में मेरा एड्रेस था अर्जुन नगर, अशोक कॉलोनी, अमरावती, महाराष्ट्र। नाउ अगर मैं अशोक कॉलोनी और सिर्फ पोस्ट अशोक कॉलोनी डालता हूँ और अर्जुन नगर निकाल भी देता हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मेरे पते पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम ज्यादा डिटेल्स इसलिए डालते हैं कि पोस्टमैन को या कुरियर वाले को कोई गलती ना हो और वो पहुंच जाए। लेकिन इससे में हम गलती करते हैं, क्योंकि मैंने एक बार लिखा अशोक कॉलोनी, उसके बाद लिखा अर्जुन नगर, तो ये तय है कि अशोक पे भी और अर्जुन दोनों पे यूपीएससी सवाल पूछेगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस बारे में जानकारी हो। और वही हुआ मुझे मेरे तीनों इंटरव्यू में। दूसरी बात, जब आप नाम आपका जो भी होता है, जैसे मेरा नाम स्वप्निल है, तो आपके नाम का अर्थ जनरली पूछते हैं और ये जनरली पहला सवाल होता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नाम सचिन है, तो सबसे पहले यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड बोलेंगे, वेलकम सचिन, हैव अ सीट, योर नेम इज नाइस, व्हाट्स इट्स मीनिंग। जनरली 10 to 20% इंटरव्यूज इसी से शुरू होते हैं। और दूसरा सवाल आता है, डू यू नो एनीवन हुज नेम इज सचिन एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर, समथिंग लाइक। जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी होता है उसको छोड़ के वो पूछते हैं 3-4 नाम। तो आपको आपके नाम का अर्थ और आपके नाम के साथ और कौन कौन लोग जुड़े होते हैं वो भी आपको बताना होता है। उसके बाद जनरली पूछते हैं, अगर सिटी आपकी बहुत फेमस है, हिस्टोरिकली फेमस है, तो आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली फेमस नहीं है तो आप ये मत समझिएगा कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यही मेरी गलती हुई थी कि मुझे लगा था मेरे सिटी के बारे में इंटरव्यू बोर्ड को कुछ पता नहीं होगा और मैंने उसी में गलती कर दी थी। तीसरा है आपका स्कूल और कॉलेज। कॉलेज अगर आप फेमस कॉलेज से हो तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूपीएससी बार बार आपके कॉलेज वालों का इंटरव्यू ले चुकी है और उनको ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉलेज के बारे में पता है। इसलिए आप इसके बारे में निश्चिंत होकर जाइए कि उनको सब कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। चौथी बात होती है आपका जॉब एक्सपीरियंस। मैं आपको यहां भी बता दूं कि अगर आपका एज 27-28 से ऊपर है तो इट इज ऑलवेज गुड टू पुट जॉब एक्सपीरियंस इफ यू हैव। और जॉब एक्सपीरियंस रखना हमेशा अच्छी बात होती है, जिससे पर्सन का डाइवर्सिफिकेशन पता चलता है। लेकिन जॉब एक्सपीरियंस जब पुट करते हैं आप, तब आपको ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि व्हाई यू आर शिफ्टिंग, और ये भी पूछा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस में आपको यूपीएससी में या आईएएस में आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा। अनदर वन एंड वेरी ह्यूज इज हॉबी। हॉबी आप जो भी भरते हो वो एक आपका पार्ट बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का यूपीएससी इंटरव्यू सिर्फ हॉबी के ऊपर होता है। इसका मतलब यह है कि हॉबी में जो उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं उसी पे उनका पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स होते हैं। इसलिए आपको हॉबी जब भरते हो तो बहुत सोच के भरना है और उसमें कोई भी गलती नहीं करना। और हॉबी जब भरते हो तब आपको उसके सब जवाब आना चाहिए। मुझे याद है जब मैं जब एक लड़के के साथ प्रिपेयर कर रहा था तो उसने अपनी हॉबी में लिखा था कि प्लेइंग स्टोन्स। अब उसको लगा प्लेइंग स्टोन्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब यूपीएससी ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स यू प्ले, तो उसने बताया कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स एंड देयर इज डिफरेंट गेम। तो यूपीएससी सेड वेयर दीज स्टोन्स आर मेड। तो उसको लगा था कि इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन। किसी ने कंचे वाला गेम का डाला था और उससे पूछा गया था कंचे का डायमेंशन क्या है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए यूपीएससी इंटरव्यूअर्स काफी होशियार होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो आप इस तरीके से हॉबी डालिए जो आपकी सही में हॉबी है, उसका आपको काफी अच्छा नॉलेज है और आप अच्छे से बता पाओगे। बाकी हॉबी के बारे में पूरा डिटेल इंटरव्यू एनालिसिस मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये बेसिक एनालिसिस बायोडाटा का अच्छा लगा हो। धन्यवाद।